बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि कर्म केवल हमारे व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे परिवार और पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इस विषय पर एक कहानी है जो इस सिद्धांत को सरल तरीके से समझाती है। बहुत समय पहले बुद्ध के समय में एक गांव था जहां एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता, मां और उनका इकलौता पुत्र था। किसान मेहनती था, लेकिन उसने जीवन में कई गलतियां की थीं। उसने दूसरों के प्रति ईर्ष्या, लालच और क्रोध जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया और कई बुरे कर्म किए थे। उसकी पत्नी, जो धार्मिक और दयालु थी, हमेशा उसे अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन किसान को इन बातों में विश्वास नहीं था। वह अपने बुरे कर्मों से अनजान था कि वे भविष्य में उसके और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। वह सोचता था कि अगर वह खुद सुखी है तो और कोई बात मायने नहीं रखती। किसान की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद उसका पुत्र बड़ा हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने खेती करना शुरू किया, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फसल खराब होने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे और यहां तक कि उसकी मेहनत का भी कोई फल नहीं मिल रहा था। हर ओर से मुसीबतें उसकी तरफ आ रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने यह देखकर कहा कि उसके पिता के बुरे कर्मों का फल अब उसे भुगतना पड़ रहा है। तेरे पिता ने कई गलत काम किए थे और यही कारण है कि आज तुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुत्र को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मुझे इस सब का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इस असमंजस में वह बुद्ध की शरण में गया। वह जानना चाहता था कि आखिर क्यों उसे अपने पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, जबकि उसने खुद कोई बुरा काम नहीं किया था। बुद्ध शांतिपूर्वक मुस्कुराए और उसे एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, कर्म का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह पारिवारिक और सामाजिक भी होता है। तुम्हारे पिता ने जो कर्म किए, उनके बीज तुम्हारे जीवन में बोए गए, लेकिन याद रखो, तुम पूरी तरह से उनके कर्मों के फल के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारे पास भी अपने कर्मों के माध्यम से उस कर्म फल को बदलने की शक्ति है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी खेत में एक बुरा पौधा उग आया है। वह पौधा तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों का प्रतीक है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम उसे अनदेखा कर दो और उसे बढ़ने दो, या फिर तुम अपने अच्छे कर्मों से उस पौधे को उखाड़कर वहां एक अच्छे पौधे का बीज बो दो। बुद्ध की बातों ने पुत्र के मन को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि भले ही उसके पिता के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा हो, लेकिन उसके पास अपने भविष्य को बदलने का अधिकार था। अगर वह अपने जीवन में सही कर्म करेगा, तो वह अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य को भी सुधार सकता है। पुत्र ने बुद्ध के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करेगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह न केवल अपने परिवार का, बल्कि अपने समाज का भी भला करेगा। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाईं, दान दिया और हमेशा सच बोलने और दया करने का प्रयास किया। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि कर्म के सिद्धांत का एक पहलू यह है कि हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक पत्थर पानी में गिरने पर लहरें बनाता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समाज में लहरें उत्पन्न करते हैं। तुम्हारे पिता ने जो लहरें उत्पन्न की थीं, वे तुम्हारे जीवन तक पहुंची, लेकिन तुम अब नए कर्मों के माध्यम से नई लहरें उत्पन्न कर सकते हो। यह सुनकर पुत्र ने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने समझा कि परिवार के बुरे कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे कर्मों के माध्यम से हम उस प्रभाव को बदल सकते हैं। उसने यह ठान लिया कि वह अपने परिवार के लिए एक नई दिशा की शुरुआत करेगा। कुछ वर्षों के भीतर पुत्र की मेहनत और सच्चाई ने उसके जीवन को बदल दिया। उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं, गांव में उसका सम्मान बढ़ गया और लोग उसकी ईमानदारी और कर्मठता की सराहना करने लगे। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका लाभ उनकी संतान को भी मिलता है, और अगर वे बुरे कर्म करते हैं, तो उनकी संतान को उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान
अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षा यही कहती है कि कर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें और हमारे परिवार को कठिनाइयों में डाल सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हर कदम पर सतर्क रहना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम और हमारे परिवार का भविष्य सुखद और शांतिमय हो।